ईरान के इलाके मनाब में बच्चों के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फौजी तहकीकात में पता चला है कि मनाब स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज की जानिब से हदफ के तयन की गलती थी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस अमरीकी हमले में 150 से ज़्यादा बच्चों और बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हो गए थे। अमरीकी फ़ौजी तहकीकात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पता चला है कि मिसाइल के हमले के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल इस गलती का बाइस बना। सदर ट्रंप इससे पहले कह चुके हैं कि स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी खुद ईरान पर आयद होती है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और अमेरिका के दरमियान नया मैदान जंग बन गई। आबनाए हुर्मुज़ और खलीजी ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमलों का निशाना बनने वाले जहाज़ों में थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज शामिल हैं। एक जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ में दुबई के करीब और दूसरे जहाज़ को ओमान के साहिल से तकरीबन 11 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर निशाना बनाया गया। थाईलैंड का कहना है कि हमले के बाद थाई जहाज़ के पिछले हिस्से में धमाका हुआ। हमले के 3 अफराद लापता हैं। 20 को ओमानी बहरिया ने बाहिफाजत निकाल लिया। पासदारान इनकलाब ने थाई परचम बरदार जहाज को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने बहरी एम्बुलेंस पर मिसाइल हमले किए। अमेरिकी टीवी के मुताबिक 12 घंटों में ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों पर हमले किए। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा किया था। कहा था कि अमेरिकी कार्रवाइयों से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में वाज़ेह कमी आई है। अब ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल की बरामदात जारी रखे हुए है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान जंग से पहले के मुकाबले में अब आबनाए हुर्मुज़ के जरिए ज़्यादा तेल बरामद कर रहा है, जो इसके बात का सबूत है कि ईरान इस गुज़रगाह पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है, जिसे इसने खित्ते के दीगर ममालिक के लिए बंद कर रखा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान में निशाना बनाने के लिए अमली तौर पर अब कुछ बाकी नहीं बचा, इसलिए जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो जब चाहेंगे ईरान जंग खत्म हो जाएगी। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात सामने आ चुके हैं। पहले कहा था कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी, फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या इस हफ्ते जंग खत्म हो जाएगी, तो ट्रंप का जवाब था नहीं, वो बहुत से अहदाफ मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अभी जीत मुकम्मल नहीं हुई। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी शहरियों से कहा है कि वो उन बंदरगाहों से दूर रहें जहां ईरानी बहरिया मौजूद है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा है कि ईरान बैन अल-अक़वामी जहाज़रानी मुतासर करने के लिए आबनाए हुर्मुज़ के साथ मौजूद सिविलियन बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है। सिविलियन बंदरगाहें अगर फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएँ तो बैन अल-अक़वामी कानून के तहत जायज़ हदफ बन जाती हैं। ईरानी शहरी बंदरगाहों पर काम करने वाले तजारती जहाज़ के अमले के अरकान इन तमाम बंदरगाहों के करीब जाने से गुरेज करें जहां ईरानी बहरिया मौजूद है। सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ईरानी बहरिया के ज़ेर इस्तेमाल तनसीबात के करीब मौजूद शहरियों की हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकती। खाम तेल की तरसील में रुकावट के खदशात पर आलमी मंदी में कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 3.8% इजाफे के साथ $91 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बाद में 100 इंडेक्स 318 पॉइंट्स कमी के बाद 1,55,858 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान के निकेई और कोरियन इंडेक्स 1.51% बढ़े। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में कमी आई। यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में भी कमी का रुझान। ईरान का इसराइल और खलीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल जैसी टेक कंपनियों और बैंकों को निशाना बनाने का ऐलान। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स ने कहा कि वो अब इसराइल और खलीज में वाक़ अमरीकी टेक फर्म्स और बैंकों को निशाना बनाएंगे। हालिया हमले में ईरान के एक बैंक को निशाना बनाया गया। दुश्मन ने खित्ते में अमरीका और इसराइल से वाबस्ता माशी मराकज़ और बैंकों को हदफ बनाने पर मजबूर कर दिया है। अवाम ऐसे बैंक और मालियाती इदारों से दूर रहें जो अमरीका या इसराइल से मुंसलिक हैं। दूसरी जानिब इसराइल के तेहरान पर हमले, शदीद बमबारी, धमाके और लड़ाका तैयारों की आवाज़ें सुनी गई। एक शहरी शहीद। इसफहान में भी बमबारी। रूसी कौंसल खाना मुतासर। तिब्रेज़ में हमले से 3 शहरी शहीद, 4 जख्मी। हमलों से अब तक ईरान में 10,000 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। 20,000 इमारतें मुतासर हुई। जवाबी कार्रवाई में ईरान का इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। कई मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। इसराइल के हैफा बहरी अड्डे पर भी ईरान के ड्रोन हमले।
सल्तनत ओमान की बंदरगाह सलाला की तेल तनसीबात पर ड्रोन तैयारों से हमले, तेल की तनसीबात में आग लग गई। अरब टीवी के मुताबिक ड्रोन तैयारे तेल की तनसीबात से टकरा गए। मुत्तहदा अरब अमीरात की रियासत दुबई के एयरपोर्ट के करीब भी 2 ड्रोन गिरने की इत्तला, 4 अफराद जख्मी हो गए। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक एयर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। इमाराती वजारत दिफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन तैयारों के हमलों की निशानदही पर कार्रवाई कर रहा है। कुवैत और बहरीन में भी ईरान के हमले, कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाई और बहरी अड्डे को निशाना बनाने का दावा, बहरीन में भी नेवल बेस पर ड्रोन और मिसाइल दागे गए। कतर का भी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। सऊदी अरब का कहना है कि शेबो ऑयल फील्ड की तरफ आने वाले 7 ड्रोन मार गिराए। नीदरलैंड्स ने 28 मार्च तक दुबई के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन मनसूख कर दिया। इसराइल का बैरूत के वस्ती इलाके में रिहायशी इमारत पर हमला, कई फ्लोर तबाह हो गए। जनूबी लबनान के 2 शहरों में भी हमले। आज लबनान में इसराइली हमलों से 19 अफराद मारे गए। हालिया हमलों में जामक अफराद की तादाद 570 से ज़्यादा हो गई। एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा अफराद का इनखला, बेघर अफराद की तादाद 8 लाख तक पहुँच गई। दूसरी जानिब लबनान से किए गए मिसाइल हमले में इसराइली फ़ौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह, 2 इसराइली ज़ख्मी होने की इतलात। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान की तरफ इसराइली पोस्ट पर रॉकेट हमले का दावा। ईरान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के जख्मी होने के इसराइली दावों की तरदीद कर दी। इसराइल ने कहा था कि ईरान पर हमले के पहले रोज मुश्तबा खामनेई भी जख्मी हुए थे, उनके पैरों पर जख्म आए थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान के मुताबिक मुश्तबा खामनेई मुकम्मल महफूज और खैरियत से हैं। ये बात उन्हें राबते में रहने वाले चंद दोस्तों ने बताई है। मुश्तबा खामनेई अपने वालिद अली खामनेई की शहादत के बाद सुप्रीम लीडर बनाए गए, ताहम उन्होंने अभी तक ईरानी अवाम से राबता नहीं किया है। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले कमांडरों की तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा, हज़ारों अफराद की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। इसराइली और अमरीकी हमलों में ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी, रेयर एडमिरल अली शमखानी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर शहीद हो गए थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में ना पड़ने की यकीन दहानी। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में कहा कि आलमी बरादरी जंग के ज़िम्मेदारान पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। हर वक्त और हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे। वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी की बैनुल अक़वामी जरीदे से गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल ने सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात में मुश्तरका दिफाई इक़दाम पर बात की। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन नई बात नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के दिफाई मफादात का ख्याल रखते आए हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस पाकिस्तान ने बुहेरा अहमर के रास्ते तेल लेना शुरू कर दिया। PNSA का जहाज सऊदीया की यंबू एयरपोर्ट पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक जहाज पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ कल कराची के लिए रवाना होगा। PNSA का एक और जहाज शालमार वॉर जोन से तेल लाने में कामयाब हो गया। चीन ने कहा कि कशीदगी कम करने के लिए अमेरिका और इसराइल को फौजी कार्रवाइयाँ रोकनी होंगी। चीन खलीजी ममालिक पर हमलों की हिमायत नहीं करता। चीन के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहरी तनसीबात और बेगुनाह शहरियों पर हमलों की मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालिया सरहदी झड़पों पर भी तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन का ख़ुसूसी नुमाइंदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राबतों और मफाहमत के लिए सरगर्म है। सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकना और जल्द मुज़ाकरात की तरफ वापस जाना ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर मुसलसल इल्तवा मांगने और अदम पेशी पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया।
सजा मुअत्तली की दरख्वास्त नाकाबिल समात होने से मुतालिक नैब की मुतफरिक दरख्वास्त में बानी PTI और बुशरा बीबी को नोटिस जारी। PTI के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि आज स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद क्यों नहीं, ये दलाइल देने से क्यों भाग रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने कहा कि वो बतौर नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद हैं। सलमान सफ्तर बोले, ये बानी PTI को कस्टडी में रखना चाहते हैं, एक आंख जाया कर रहे हैं, दूसरी का इरादा है। ये अदालत की मावनत ना करें, आप हमें सुनकर जो फैसला देना है हमारी झोली में डाल दें। इस केस का ईद से पहले फैसला हो जाना चाहिए। PTI बुकला ने आइंदा समात की तारीख लेने की कोशिश शुरू कर दी। बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकिली के लिए दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तेदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर उज़मा के वकील ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर कुछ एतराज़ात लगाए हैं, अदालत आइंदा हफ्ते केस लगा दे, हम एतराज़ात दूर कर देते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, आपकी जानिब से एक ही तरह की मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई हैं, ऑफिस से पूछ लेते हैं इस तरह की कितनी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज चीफ जस्टिस की अदालत में अलकादिर केस की अपील और जमानत का केस समात के लिए मुकर्रर था। अलकादिर वो केस है जिसमें बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा हुई। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने ट्रस्टी को कहा हो कि आप ओनरशिप लें। एक ट्रस्टी की क्या ओनरशिप है? बानी PTI और उनकी अहलिया ने क्या लिया है? 35 दिन की बजाय आज 1 साल के बाद भी केस नहीं लगा। बानी PTI को जमानत मिलनी चाहिए थी। अरकान कौमी असम्बली की 2 माह की तनख्वाह और अलाउंसेस में 25% कटौती का फैसला। कायमा कमेटियों के इजलास ऑनलाइन होंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट में किफ़ायत शारी इक़दाम नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के तहत पार्लिमानी वफूद के बैरून मुल्क दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह कौमी ख़जाने में जमा करवाई जाएगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का 80% अमला घर से ड्यूटी अंजाम देगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से उज़्बेक वफ़द की लाहौर में मुलाकात। सयाहत, ज़राअत और लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में माशी ताउन बढ़ाने का फैसला। पंजाब और ताशकंद को बरादर सूबा करार देने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी उज़्बेकिस्तान के इल्मी और सकाफती विरसे पर फ़ख्र करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा उज़्बेकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कहा, बरादर मुल्क उज़्बेकिस्तान से समाजी और माशी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। दियामिर में तेज़ बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शारा कराकरम अपर कोहिस्तान कई मकामात पर बंद। मुसाफिरों को चलास और लोअर कोहिस्तान में रोक दिया गया। साजेन से दासू के दरमियान कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से मामूलात मुतासिर। कई मकामात पर 5 से 8 इंच बर्फ पड़ चुकी। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद हो गईं। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब-ए हक जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 641 कारिंदे मारे जा चुके, 855 से ज़ायद जख्मी। अफगान तालिबान रजीम की 243 चेक पोस्ट से तबाह, 42 कब्जे में लेकर उड़ा दी गई। 219 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियाँ और आर्टिलरी गनें भी तबाह कर दी गईं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, यौम अली हमें याद दिलाता है कि हक और सच की राह पर डटे रहना ही असल कामयाबी है। आज के दिन हमें हज़रत अली की तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाने का अहद करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी 9 मई के रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में चालान जमा करवा दिया। साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा, ज़िलाई सदर PTI इरफान सलीम और आमिर चमकनी को भी केस में नामजद किया गया है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है स्कूलों में इम्तहान का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत ने जुमे को वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन का ऑप्शन भी मौजूद है। शहरी इलाके में ऑनलाइन क्लासों की सहूलतें मौजूद हैं। रिमोट एरियाज में ऑनलाइन क्लासों की सहूलत मौजूद नहीं। जहां मुमकिन होगा हुकूमत सहूलत फराहम करेगी। कराची में करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान भाई जान बहक। ट्रेलर ड्राइवर साथी समेत गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक एक भाई 9वीं और दूसरा 10वीं जमात का तालिब इल्म था। दोनों भाई ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। लाहौर में रायवन के इलाके में 2.5 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गटर की सफाई के लिए मैनहोल का ढक्कन हटाया गया था। बच्चा घर से बाहर निकला और मैनहोल में जा गिरा। डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस। मैनहोल खुला छोड़ने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि तेल की तरसील कुवैत, सऊदी अरब और कतर से मुतबादिल रूट से हो रही है। ओमान, फुजैरा और बहर अहमर को फ्रेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तेल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं है, हम IMF के प्रोग्राम में हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि तेल की आलमी कीमतें बढ़ती हैं तो आवाम पर बोझ नहीं डाल सकते। ऐसी सूरत में हुकूमत तेल की इजाफी कीमतों का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बहरीन के काउंसलेट में काउंसिल जनरल से मुलाकात। ओमान और कतर के काउंसिल जनरल भी मौजूद थे। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंह ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम इस मुश्किल घड़ी में खलीजी ममालिक के साथ खड़े हैं। न्यूयॉर्क में समाजी कारकुनों का ईरान में स्कूल पर हमले में शहीद स्कूल की बच्चियों से एकजहती का मुजाहरा। शुरका ने शमें जलाकर स्कूल की शहीद बच्चियों को याद किया। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान में हमलों के दौरान मनाब के स्कूल पर बम गिरा दिया था। अमेरिकी हमले में ईरानी स्कूल की 150 से ज़्यादा मासूम तालिबात शहीद हो गई। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में बदनाम ज़माना जिनसे मुजरिम जेफरी एप्स्टीन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुजस्मा नस्ब कर दिया गया। नेशनल मॉल में मुजस्मा फिल्म टाइटैनिक के पोज में नस्ब किया गया। मुजस्मे के साथ मेक अमेरिका सेफ अगेन के बैनर भी लगा दिए गए। अमेरिका में भारत की $300 अरब की बड़ी सरमाकारी। भारतीय कंपनी रिलायंस के ताउन से 50 साल बाद अमेरिका में तेल की नई रिफाइनरी कायम की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि $300 अरब की डील अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी सरमाकारी है। नई रिफाइनरी अमेरिकी मईशत को मजबूत करेगी। ऑयल रिफाइनरी टेक्सास के शहर ब्राउन्सविल की बंदरगाह पर तामीर की जाएगी। ईरान ने रवा बरस अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कर दिया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अहमद दुनिया माली का कहना है कि अमेरिका की जानिब से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत मुमकिन नहीं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाना है। ईरान वर्ल्ड कप ग्रुप G में बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड के साथ शामिल है। इसके तमाम मैचेस अमेरिका में शेड्यूल्ड हैं। वुमेन एशिया कप में हिस्सा लेने वाली ईरानी फुटबॉल टीम की एक और खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में पनाह ले ली। ऑस्ट्रेलियाई होम मिनिस्टर टोनी बर्ग ने मजीद 2 अरकान की ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने की तस्दीक की थी, लेकिन इनमें से एक खिलाड़ी का जहन बदल गया, वापस ईरान जाने का फैसला कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने वाली ईरानी टीम की खिलाड़ियों की तादाद 6 हो गई। स्क्वाड की दीगर अरकान बरास्ता मलेशिया ईरान रवाना हो चुकी है। कौमी हॉकी टीम के बेरोजगार खिलाड़ियों के लिए मोहसिन नकवी का मुलाजमतें देने का ऐलान। जख्मी हॉकी प्लेयर्स का इलाज भी PCB कराएगा। वर्ल्ड कप तक रसाई हासिल करने वाली कौमी हॉकी टीम के चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट में कौमी हॉकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हेड कोच ख्वाजा जुनैद और कप्तान इमाद भट्ट का भरपूर सपोर्ट करने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। कहा कि उनके सपोर्ट से प्लेयर्स की बहुत हौसला अफजाई हुई।
पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की चमचमाती ट्रॉफी की रनुमाई नेशनल स्टेडियम कराची में हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर ने तकरीब से खिताब में कहा कि PSL की कामयाबी में फ्रेंचाइज मालिकान का किरदार काफ़ी आम रहा। PSL एक फैमिली है, सब एक ट्रॉफ़ी के लिए लड़ेंगे। PSL की ट्रॉफ़ी का नाम इन्फिनिटी रखा गया है। PSL 11 की ट्रॉफ़ी मकामी ज्वेलर कंपनी ने डिज़ाइन की है। नेशनल T20 में फैसलाबाद ने बहावलपुर को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। बहावलपुर ने पहले खेलते हुए 158 रन बनाए। फैसलाबाद ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। अतीकुर रहमान 94 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और फवाद खान और शाहरुख खान में से माहिरा खान किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी? ताबिश हाशमी के सवाल ने अदाकारा को कैसे उलझा दिया और फहद मुस्तफ़ा ने माहिरा खान के साथ मिलकर किस तरह ताबिश हाशमी को इम्तिहान में डाला? देखिए हंसना मना है स्पेशल जुम्मे और हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।